Assalamu alaikum. Today in functional English, the topic is parts of speech and we will be continuing verb. As we all know that noun and noun phrases are the principal carriers of information in sentence, but verbs are the principal means by which these units of information are tied together in a sentence. तो verb जो है वो ज़्यादा important होते हैं क्योंकि वो इन information को जो है आपकी इसको join करते हैं जो भी इसमें given information होती हैं. So we will see what is verb. So verb is what the sentence says about the subject. अब verb क्या है? जो भी subject के बारे में sentence में कहा जाता है वो उसका verb होता है. A word that shows what a subject does or that helps describe the subject by linking it to an adjective. अब वर्ब क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो कि बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसका वो क्या कर रहा है और ये हेल्प करता है उस सब्जेक्ट को उसके बारे में बात करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसकी फर्दर वजाहत करने के लिए और इसको लिंक करता है एडजेक्टिव से. एग्जाम्पल इज़ द बॉय क्राइज. सिंपल आपको एक वर्ब की एग्जाम्पल है, आपको सबको पता है. द वर्ब जो है वो काम के किसी एक्शन के होने को कहते हैं. सो द बॉय क्राइज में जो क्राइज है वो वर्ब है. A verb is the most important word in a sentence as there can be no sentence without it. अब जो verb है वो आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि इसके बगैर तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेन कर ही नहीं सकता किसी भी सेंटेंस का. Then we see what are the kinds of verb. There are 3 types of verbs. एक्शन वर्ब्स, देन लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. 3 जो इसकी मेन जो है वो टाइप्स हैं वर्ब की. अब इनको फर्दर हम इसको जो है एलेबोरेट करेंगे कि व्हाट आर दीज. सो एक्शन वर्ब्स, words that express action like give, sleep, walk or possessions like have or on, etc. These are action verbs. These can be either transitive or intransitive. अब action words क्या होते हैं? verb क्या हैं? जो कि action present कर रहे होते हैं किसी भी इसका subject का, जैसे कि give, sleep, walk, read, write, या कि possession. possession क्या है? किसी चीज़ की मलकियत होना, have, on, etc. अब इसमें वो कह रहे हैं कि फर्दर इसके ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं एक्शन वर्ब और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं. इन ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इसमें एक नाउन होता है जिसमें कि एक्शन जो है वर्ब का वो रिसीव करता है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन कहते हैं. अब एग्जाम्पल है हमारे पास, आलिया रेजेस हर हैंड. The verb here is raise and her hand is the object receiving the verb's action. अब raise जो है ये तो इसका verb हो गया और जो hand है यहाँ पर ये क्या है? object है जिसपे के verb का action हो रहा है. Therefore raise is a transitive. अब raise क्या है? वो transitive verb है. Transitive verbs sometimes have different indirect objects which name the object to whom or for whom the action done. अब कहने के बाज़ दफ़ा क्या होता है इसमें indirect objects भी हो सकते हैं जो कि उसके चीज़ को ना बताते हैं उसके बारे में कि वो किसके लिए जो एक्शन है वो किया गया है. एग्जाम्पल है हमारे पास, अली गेव हमसा द पेंसिल. अली ने क्या किया? हमसा को पेंसिल दी. अब यहाँ पे आप देखेंगे द वर्ब इज़ गेव, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पेंसिल. What did he give the pencil? अब वर्ब क्या है? यहाँ पर gave है, उसने दिया और क्या किया. अब इसमें पेंसिल क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अली. अब इनडायरेक्ट क्या है? अली. किसे दी? अली को. तो अब ये हमारे पास क्या है? इनडायरेक्टली भी हमारे पास आ रहा है. Then secondly we have intransitive verb. An intransitive verb has a direct or indirect object. Although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase, there is no object to receive its action. अब इसमें जो है ट्रांजिटिव में कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है बट जो इंट्रांजिटिव है वो फॉलो भी कर रहा होता है किसी एडवर्ब को या एडवर्बियल फ्रेज को, लेकिन इसमें एक्शन रिसीव करने के लिए जो है वो कोई इस तरह से वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. लाइक अहमद राइजेस स्लोली फ्रॉम हिज सीट. अब द वर्ब यहाँ पर क्या है? राइजेस. द फ्रेज है स्लोली फ्रॉम हिज सीट मॉडिफाइज द वर्ब. अब ये जो स्लोली है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? एक्शन वर्ब को, यहाँ पर जो है हमारे पास राइजेस को. बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. यहाँ पर एक्शन जो है वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि वो उसको रिसीव कर रहा हो.
अब आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है ट्रांजिटिव में और इनट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास जिस पे कि एक्शन रिसीव करता है जो, लेकिन जो यहाँ पर इनट्रांजिटिव में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस पे कि एक्शन जो है जो रिसीव करे। तो इन दोनों में सिर्फ यही मेन जो है डिफरेंस हमारे पास है, आपने इसे याद रखना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में एक्शन जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट में रिसीव करने के लिए होता है, जबकि जो इनट्रांजिटिव है उसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस पे कि एक्शन जो है हो सके, जहाँ एक्शन को रिसीव कर सके। Then the second type of verb is linking verb. A linking verb connects the subject of a sentence to a noun or adjective that renames or describes the subject. अब linking verb क्या होता है, ये connect करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके नाउन से या एडजेक्टिव से, जिससे क्या होता है ये सब्जेक्ट को वो फर्दर रीनेम करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बयान करता है। दिस नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। देन कॉमन जो लिंकिंग वर्ब है हमारे पास, वो आप देखिएगा बी, सीम, बिकम, स्मेल, टेस्ट, फील, गेट, साउंड एंड लुक। अब इन सब को आपने याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब जो है हमारे पास वो बेसिक ये हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास हमाद बिकेम अ बिजनेस मेजर। अब इसमें जो वर्ब है बिकेम, अब इसमें ये किससे लिंक कर रहा है, हमाद जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको लिंक कर रहा है हमारे इस कॉम्प्लीमेंट से या बिजनेस मेजर से, ठीक है। तो इस तरह से जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ये फर्दर क्या करते हैं, आपके सब्जेक्ट को उसके जो कॉम्प्लीमेंट से वो लिंक कर रहे होते हैं, उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। Now another example is John is in love with dogs. Now the verb is, यहाँ पर जो है आपका जो लिंकिंग वर्ब है वो is है। is in जो है लिंक कर रहा है सब्जेक्ट जॉन को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से in love with dogs, जो कि क्या कर रहा है, इसको लिंक भी कर रहा है और उसको जॉन को डिस्क्राइब भी कर रहा है कि जॉन के क्या करता है, जॉन को अपने कुत्तों से प्यार है, वो अपने कुत्तों के साथ प्यार में है। और अब हमारे पास फर्दर भी एग्जांपल मैंने इसमें कोट की हुई हैं। इट इज़ गेटिंग लेट, देन द कार लुक्स न्यू, द स्ट्यू स्मेल्स गुड। अब ये जो स्मेल्स, लुक्स और ये जो गेटिंग है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट को। यहाँ पर इट है सब्जेक्ट, यहाँ पे कार है, यहाँ पे स्ट्यू है, ठीक है। तो ये आपके जो वर्ब्स होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हैं, बी, सीम, बिकम, स्मेल, टेस्ट, फील, गेट, साउंड एंड लुक। ये आपके क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आपके कॉम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट के लिंक करते हैं और उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब इज़ टू बी इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स। अब टू बी जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म है। अब टू बी मतलब होना। अब इसमें हमारे पास कॉमन फॉर्म क्या क्या है, एम, आर, इज़, वॉज, वर, एट्सेट्रा। अब हमारे पास ये जो अगर प्रेजेंट में होगा सिंगल होगा इज़ आएगा, एम आएगा, और अगर हमारे पास प्लूरल में आएगा तो आर आ जाएगा। इसी तरह से जब अगर पास्ट में सिंगल होगा तो वॉज आ जाएगा, अगर हमारे पास प्लूरल में होगा पास्ट तो वर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, फॉर्म है टू बी हमारे पास लिंकिंग वर्ब जो है उसकी। दिस वर्ब में ऑल्सो भी यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब आपका ये जो है, आप इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है आपका है तो लिंकिंग वर्ब, लेकिन ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है। टू बिकम एंड टू सीम आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब, लेकिन ये जो है टू बिकम और सीम ये जो है हमारे पास ये हमेशा ही लिंकिंग वर्ब ही रहेंगे, ये जो है आपके ये नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। अदर वर्ब्स में बी लिंकिंग वर्ब्स इन सम केसेस एंड एक्शन वर्ब्स इन अदर्स टू अपीयर टू कंटिन्यू लिंकिंग। अब कहने अदर जो वर्ब हैं जो बाकी आपको लिस्ट में मैंने आपको बताया इन दो के अलावा वो जो है वो आपके एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं और जो है आप कुछ केसेस में वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। Thirdly, we have helping verbs. Helping verbs are used before action or linking verbs to convey additional information regarding aspects of possibility. For example, can, could, etc. or time, was, did, has, etc. The main verb with its accompanying verb is called a verb phrase. अब ये क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं एक्शन से पहले या किसी लिंकिंग वर्ब से पहले, इसके बारे में एडिशनल जो फर्दर जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी को लेकर कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर उस टाइम को मेंशन करने के लिए काम है या हो चुका है या किया जा चुका है उसके बारे में उसको जाहिर करने के लिए। और इससे क्या कहते हैं, इसके जो कंपनिंग वर्ब होता है उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं।
एग्जाम्पल है हमारे पास, अहमद इज़ प्लेइंग, अहमद इज़ गोइंग टू फ्लोरिडा। अब अहमद इज़ जो है हमारे पास, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो गोइंग है। अब ये याद आपने रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है किसी भी सेंटेंस में। देन द